हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इटरेशन इन डेटा फ्रेम। इटरेशन जैसे कि हमने क्लास 11th में किया था। इटरेशन रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे कोई भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमें रिपीट करना है बार बार, तो वो रिपीटेशन क्या है, इटरेशन कहलाता है। ठीक है। तो डेटा फ्रेम में कैसे इटरेशन होता है? डेटा फ्रेम में हमारे पास तीन फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम डेटा फ्रेम में इटरेट कर सकते हैं। एक तो कॉलम वाइज इटरेशन के लिए हम इटर आइटम्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है वो रो वाइज इटर रोज, मींस इटर रोज जो है वो रो वाइज डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को एक्सेस करता है। और नेक्स्ट है इटर टपल। इटर टपल जो है वो डेटा फ्रेम में, टपल मींस रो वाइज ही एक्सेस करता है, लेकिन जो डेटा है जो हमें डिस्प्ले करवाता है इटर टपल, वो एज ए टपल हमें डिस्प्ले होता है। ठीक है। तो हम एक फंक्शन प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में लिया था डेटा फ्रेम df1। इसी को बेस मान के हम तीनों फंक्शंस इसी पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन जो है हमारे पास इटर आइटम्स। तो इटर आइटम्स के लिए, इटरेशन के लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप में दो वेरिएबल्स ले लिया, एक तो की, एक वैल्यूज़। in ऑपरेटर हम लगाएंगे, फिर df डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट और डॉट के साथ फंक्शन का नेम देंगे, जैसे इटर आइटम्स। क्योंकि इटर आइटम्स जो है वो कॉलम वाइज इटरेशन होता है, कॉलम वाइज जो वैल्यूज़ को एक्सेस करता है डेटा फ्रेम की। तो हमने सबसे पहले इटर आइटम्स लिया है। तो और फॉर की बॉडी में हम प्रिंट की और वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है। तो जब हम इसका आउटपुट लेंगे तो हमारे पास कॉलम वाइज जो भी डाटा है वो डिस्प्ले होगा। जैसे EMP ID में रो E1, इसकी वैल्यू 1, EMP ID की वैल्यू 1 है, फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू रो E2 2, थर्ड वैल्यू रो E3 3 और फोर्थ वैल्यू E4 4। ठीक है। वैसे ही सारा हम ई नेम और सैलरी कॉलम वाइज हमें डिस्प्ले होगा। ठीक है ना। ये फंक्शन है इटर आइटम्स का। नेक्स्ट है हमारे पास इटर रोज। सेम हम उसी तरह ही लिखेंगे फॉर लूप। और यहाँ पे जो डेटा फ्रेम के साथ जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो इटर रोज होगा। ठीक है ना। तो इटर रोज और इटर आइटम्स में क्या डिफरेंस है? इटर रोज जो है वो हमें रो वाइज डिस्प्ले करता है। जैसे ये डेटा फ्रेम है और हमारे पास ये आउटपुट है। रो कौन सी है? 0, EMP ID कॉलम का नेम है और वैल्यू 1। ठीक है। EMP नेम अमित, ये सैलरी 5000। ठीक है। तो एक रो इसने डिस्प्ले करवा दी यहाँ पे। सेकंड है हमारे पास 1, EMP ID 2 वैल्यू, कॉलम का नेम EMP नेम अफजल, कॉलम का नेम सैलरी 8000, उसकी वैल्यू इस रो में ये होगा। वैसे ही 2 और 3 ये वैल्यूज़ हमें रो वाइज क्या है डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये फंक्शन होता है इटर रोज का। नेक्स्ट है हमारे पास इटर टपल। सिर्फ सेम वैसे ही करेंगे। इटर रो ये एक वेरिएबल ले लिया है, क्योंकि जो इटर रो में है वो एज अ हमें टपल यूज़ करना है, तो इसमें हम दो वेरिएबल्स नहीं लेंगे, ये सिंगल से ही हमें सारी वैल्यूज़ क्या है एक्सेस हो जाएंगी। ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हम डाटा फ्रेम से एक्सेस करेंगे वो एज अ टपल हमारे पास जो वो वैल्यूज़ हैं वो रिट्रीव होगी। मींस एज अ टपल, मतलब पूरा का पूरा टपल जो है वो एक बार में रीड कर लेगा। इटर टपल का ये फंक्शन होता है। ठीक है ना। इटर रोज और इटर टपल में डिफरेंस है। जो टपल है वो पूरी की पूरी रो एक बार में रीड करेगा, और जो इटर रोज हैं वो सिंगल सिंगल आइटम को इटरेट करेगा। ठीक है ना। सिंगल आइटम को इटरेट करेगा। जैसे हमने इटर रोज में दिया था, तो इसमें की और वैल्यूज़ दोनों को एक्सेस कर रहा है। ठीक है। इटर आइटम्स में की और वैल्यूज़ को दोनों को एक्सेस कर रहा है। लेकिन इटर टपल में क्या होगा कि ये पूरी की पूरी रो को एक ही बार में रीड करके उसको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है ना। इटर टपल्स का ये फंक्शन है।
तो ईटर टपल में हमें आउटपुट स्क्रीन पे जो दिख रही है, जैसे पांडास इंडेक्स 0, EMPID 1, EMP नेम अमित, सैलरी, फिर इंडेक्स 1, EMPID 2। तो इस तरह क्या है, हमें चारों रिकॉर्ड्स ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इंडेक्सिंग इन डेटा फ्रेम। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ईटर टपल, ईटर रोज़ और ईटर आइटम्स का। और कोई क्वेरी होगी ये आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।